तो शुरू हुई थी जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नतायज हैं और फिर उसके बाद सियालकोट का नतीजा ये कारकर्दगी है या फिर अपोजिशन का जो इल्ज़ाम धांधे का, लेकिन फिर बात आगे इंतखाबी इस्लाहात की होने लगी और इंतखाबी इस्लाहात पर ही जो है वो उसी बहस को कंटिन्यू करते हैं। ये जो अली मोहम्मद खान साहब ने बात की, मुस्तफ़ा नवाज साहब का कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करें आप, तो क्यों नहीं अपोजिशन कहती कि चलें समथिंग इज बेटर देन नथिंग? क्या बात नहीं हो सकती? नहीं, बात तो होनी चाहिए। हुकूमत का जो अपना रवैया है वज़ीर आज़म साहब का, वो आपके सामने है कि जहाँ कहीं भी इश्यूज आ जाएं, नेशनल इश्यूज आ जाएं, कंसेंसस बिल्ड करना हो, वो वहाँ पर नहीं पसंद करते अपोजिशन के साथ बैठना। पाक भारत कशीदगी हो और जंग का माहौल बन जाए तब भी नहीं बैठते। अच्छा। फिर आर्मी चीफ को ब्रीफिंग देनी पड़ती है। गिलगित बल्तिस्तान का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, कितने इश्यूज ऐसे आए कि जिनके ऊपर उन्होंने अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार किया। कवानीन बहुत से हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस कितने अरसे से ईसीपी में वो पेंडिंग है। दीगर सियासी जमातों और बाकी सारों के खिलाफ तो इदारे बड़े मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन ये एक फिर सवाल पैदा होता है कि इतने अरसे से अगर कोई केस पेंडिंग है तो वो फिर जल्द से जल्द उनके फैसले भी होने चाहिए। तो लॉज का जहां तक तल्लुक है वो तो बहुत सारे मौजूद है। हमें जो चीज़ मद्देनजर मेरे ख्याल से रखनी चाहिए, और इसमें हम सबको इकट्ठे होकर सोचना पड़ेगा कि आज हम 22 करोड़ का मुल्क है। हमारे पलक झपकते ही देखते आप देखेंगे कि ये मुल्क 30 करोड़ का हो चुका होगा। 60% आबादी हमारी नौजवानों की है, उनके लिए हमें रोजगार चाहिए। इस मुल्क को हमने चलाना है। इतनी बड़ी आवाम का जो जमे गफीर है उसको मैनेज करना है। उनके लिए सेहत, उनके लिए तालीम, और वो सब उसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा जब लोग परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, इश्यूज की बुनियाद के ऊपर अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। ये ना हो कि कहीं बैठकर एक फैसला हो जाए और उस फैसले के नतीजे में पता चले जी फलाने मंजूर नजर हो गए हैं, अब इनको सब ने मिलकर, सारे निजाम ने मिलकर हुकूमत में लेकर आना है। तो हमें ये चीज मद्देनजर रखनी, अपनी तारीख भी मद्देनजर रखनी कि हमने अपनी तारीख में बांग्लादेश जैसा साहने अभी देखा है। हमने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा पोलराइज्ड पॉलिटिक्स भी देखी है, कत्लो गारत भी देखी है, और फिर आगे की तरफ भी देखें कि हमने कम्युनिटी दुनिया में, अक़वाम आलम में हमने किस तरह अपनी शिनाख्त करानी है। तो उसी सूरत मुमकिन होगी जब अवाम जो फैसला करें उसके अंदर कोई मिलावट ना हो। अली मोहम्मद खान साहब, एक तो ये किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ये भी है कि पार्टियों के अपने अंदर क्या मैकेनिज्म है कि जो आप जैसे लोग हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, वो आगे आए, ना कि पिक एंड चूज पार्टियां भी जो है वो पिक एंड चूज जो है वो करें। तो ये आज आपकी पार्टी को भी जो है वो शो कॉज नोटिस आया इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। ये फिर क्या सियासी जमातों को, जिस तरह से आप कह रहे थे, उनको भी सोचना होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने अंदर भी एक सिस्टम जो है वो बनाना है? देखिए, मुस्तफ़ा भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। ये भी वकील हैं, रहमान भाई आप भी वकील हैं, मैं भी लॉयर हूँ। जो वकला का एक सिस्टम है, आपने देखा है कितना खूबसूरत एक तरीक़ेकार है। अगर आप हाई कोर्ट बार के इलेक्शन देख लें, सुप्रीम कोर्ट बार के देख लें, या इवन अगर हमारा जो पाकिस्तान बार काउंसिल का या जो लोकल डिस्ट्रिक्ट बार के भी जो हमारे इलेक्शन होते हैं, हर साल इलेक्शन होता है और वहाँ पे बहुत से लोगों को, नए लोगों को मौका मिलता है और एक सिस्टम है। वो सिस्टम मजबूत से मजबूत तर होता है। लोग आते हैं, चेहरे बदलते हैं। पीपल आर नॉट इम्पोर्टेंट, सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, लॉज आर इम्पोर्टेंट, द स्टेट इज इम्पोर्टेंट। ठीक कह रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ वो जमात है। मैं आपके सामने अगर हूं ना, मैं आपको इन्हीं की थोड़ा, अगर आप 2013 तक चले जाए ना रहमान साहब, आई वॉज, जो इंट्रा पार्टी हमने जमात में किया पूरे मुल्क के बड़े लेवल पे, ये पहली दफा किसी जमात ने इतने बड़े लेवल पर रिस्क लिया, वो भी इलेक्शन से कुछ महीने पहले। मैं सदर मुंतखब हो गया मर्दान का, जिला मर्दान का सदर मुंतखब हुआ, हालांकि पार्टी में आए मुझे साल तकरीबन हुआ था। और फिर मेरे हाथ से, एक नए कारकुनों के हाथ से, इलेक्टेड सदर के हाथ से 11 टिकटें मेरे हाथ से तकसीम हुई, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन थी वो लीडरशिप ने कंसिडर की, और 11 में से 10 मेरे ख्याल में कोई मेरी रिकमेंडेशन पे हुए थे। अब एक नए बंदे के, ये एक सिस्टम हम लेके आए। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि वो जो हमने इलेक्शन किया उस तरह का दोबारा अब करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम अपनी पार्टियों को इंस्टीट्यूशंस बनाएं, हम अपनी पार्टीज को इंस्टीट्यूशंस बनाएं, और उसमें जो है पार्टी के मैनिफेस्टो पे जो है हम टिकटें दें और मैनिफेस्टो को लेके आए। और जो मैंने शुरू में अभी आपको एक बात की थी पहले सेगमेंट में कि कम से कम 5-6 महीने पहले टिकटें दी जाएं और स्क्रूटनी को भी पूरा वक्त मिले, ताकि लैंड माफिया, करप्ट लोग या क्रिमिनल्स या गलत लोग या वो जो पैराशूटर्स होते हैं
वो भी अगर देखें, अगर आपने पहले से टिकटें देंगे ना तो कारकुनों को भी उसके खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। और एक और चीज, तमाम जमातें इस बात को इंश्योर करें कि वो यहाँ पे तो और रेगुलरली करें। वैसे आपको भी पता है अली भाई, ये जो टिकटें इंतखाबात से पहले जो आपने भी दी, वो भी आखिरी लम्हात तक जो है वो बदलती रही। और ये कैंडिडेट्स बदलने का तो ये पार्टियां जो है तो अपने हाथ में रखती हैं। पार्टियों के पास भी एक तरह से अथॉरिटी है जिसको पार्टियां जो है वो एक्सरसाइज करती हैं। ये शायद इख्तियार पार्टियां भी नहीं अपने हाथ से जो है वो देना चाहती। हाँ, देखिए ये सारी चीजें रिफॉर्म होने लगी हैं और ये वो बात है। आज किसी को पता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का 5 साल पहले उसका सदर कौन था? तो इस तरह से हम और इट विल टेक सम टाइम। ठीक है मियां साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? सारी जमातें जो है वो इदारे बन जाएंगे, मैं वेरी क्विकली लगेगा, लेकिन वर्कर्स को एम्पावर करने की जरूरत है। जी मियां साहब। रहमान, मैं क्या कहूँ कि जो अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे हैं, हाँ। मैं बड़े दुख से ये कहने लगा हूँ कि अली मोहम्मद खान का अपना टिकट उन्होंने रोक लिया था। ये 2018 के इलेक्शन की बात है। आप किस जमात की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं बात करता हूँ ना नीयत की, कि अगर लीडरशिप कोई भी हो, किसी भी जमात की लीडरशिप हो, उसकी नीयत और उसका अमल जो है, उसके बाद ही वो किसी को भाषण दे तो किसी की बात समझ में आएगी। आप अपनी जमात के अंदर जो है वो आमरीत कायम किए हुए हों और दूसरों को आप भाषण देंगे तो कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा मियां साहब, जरा एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा। मियां साहब जरा यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मगर एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जी मियां साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जावेद लतीफ साहब, क्यों आपको हुकूमत की नीयत जो है वो ठीक नहीं लगती जब वो कहती है कि इंतखाबी इस्लाहात कर लें? मैं इसका माजी देख रहा हूँ, मैं इसका हाल देख रहा हूँ। मैंने अभी कोट किया, शायद अली मोहम्मद उसको बुरा मान गया हूँ, मगर ये एक हकीकत है कि 2018 में इनका टिकट रोक लिया था, शहरयार अफरीदी का टिकट रोक लिया था और इनकी जगह इन्वेस्टर को टिकट दिए जा रहे थे। वो अलग बात है कि हमारे जैसे लोगों की जो वर्कर थे उनकी दुआएं काम आ गई और इनको टिकट मिल गए। मगर बात सीधी सी है कि अगर पार्टी के वर्कर को, जेन्युइन वर्कर को भी टिकट नहीं मिलना और उसके बाद कोई हमें ये भाषण दे कि जनाब हमारी जमात में तो बड़ी जमहूरियत है, हमारा लीडर जो है वो तो साहब हाल बताएं जी। अब इसको बहस को कंक्लूड करना है, आप हाल बताएं। ये जो एक दूसरे के नतायज नहीं माने जा रहे, ये रवायत किस तरह से खत्म हो? वन लाइनर जी। रहमान अजहर, अगर तो आपको समझाने की जरूरत है ना तो फिर काम मुक्का ही समझो। और सारी दुनिया समझती है, मुझे ना आप समझाएं। और मेरी बात सुनो, सारी दुनिया समझती है। आप लोगों से बराह रास्त आप मुखातिब हैं, आप लोगों को समझाएं सर। आपको मुझे समझाने की तो जरूरत ही नहीं। फिर आप सवाल ना करें, मैं लोगों को समझा लेता हूँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा लोगों को समझ है, मेरे से ज्यादा लोगों को समझ है कि इसका हल क्या है। लोगों को ऑलरेडी समझ है। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन एक अगर इजाजत दे दें तो मैं जुमला कह दूं। जी जी जी, जरूर जरूर। मेरे भाई अली मोहम्मद खान क्योंकि काबू आए हुए हैं, इन्होंने कहा था कि जनाब किसी को ये हिम्मत नहीं होती किसी पॉपुलर लीडर को या पाकिस्तानी को कि कश्मीर को बेच दे, जो मैंने बात की थी। मैं फिर माजरत से कहने लगा हूं कि मैंने एवं हवा में बात नहीं की, कोई रजिस्ट्री करके नहीं देनी होती, उसके अमल, उसका पॉलिसी नजर आ रही होती है कि ये करने क्या जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं। चले, मुझे अब जरा मुस्तफा भाई से और अली भाई से पूछ लेते सर, चंद सेकंड हैं। इसका हल क्या है इस सारी चीज का? ये रवायत अगर हमने तोड़नी हो, ये ऐसी रवायतें अगर पाकिस्तान में नहीं, फिर पता नहीं किस तरह से टूटेंगे। हमें इस पोलराइज्ड माहौल से बाहर निकलना होगा, अंधी नफरत और अकीदत से बाहर निकलना होगा, और साथ मिल बैठकर इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए फैसले करने होंगे। जितना मर्जी है हम एक दूसरे को नापसंद करें, हम सियासी मुखालिफ है, सियासी दुश्मन नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठ कर ही हमने हल निकालने। इस मुल्क इतनी बड़ी आबादी है, इस रीजन में हमने अगर हमारे हालात ठीक नहीं जा रहे, आगे बहुत बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, अगर हम साथ ना बैठे तो हम सब मिलकर नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल सही कहा अली मोहम्मद खान साहब। देखें, हमें सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और कोशिश